नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी, दृढ़ निश्चय और न्याय की लड़ाई ने न केवल इतिहास रचा बल्कि भारत की बेटियों को नई उड़ान दी। ये कहानी है कर्नल मिताली माधुमिता की। मिताली का जन्म एक साधारण लेकिन सुसंस्कृत और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और उनका बचपन विभिन्न शहरों में घूमते फिरते बीता। जब आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां अनुशासन और सेवा की भावना ही जीवन की धड़कन हो, तो वह आपके व्यक्तित्व में रच बस जाती है। मिताली भी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार, शिष्ट और संवेदनशील थीं। उनके भीतर एक अलग ही चेतना थी, कुछ करने की, कुछ बनकर दिखाने की और सबसे बढ़कर देश के लिए जीने की। वो बचपन में जब भी टीवी पर देशभक्ति से जुड़ी कोई फिल्म देखतीं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। स्कूल में अगर कोई देशभक्ति गीत गाया जाता तो उनके स्वर सबसे ऊंचे होते। शिक्षक कहते, इस बच्ची में जुनून है। माता पिता भी उसके सपनों को समझते थे, पर यह नहीं जानते थे कि एक दिन यही लड़की ऐसी मिसाल बनेगी जिसे सुनकर लाखों लोग गर्व से भर जाएंगे। उनकी शिक्षा चेन्नई से हुई। अंग्रेजी में उन्होंने मास्टर्स किया और बाद में फ्रेंच भाषा भी सीखी। उनका झुकाव शिक्षण की ओर था और उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया, मगर मन कहीं और था। कुछ अधूरा सा लगता था। वो खुद कहती हैं कि किताबें पढ़ाते वक्त भी उनका मन एक सैनिक के जीवन की कल्पना करता रहता। वो रूटीन जीवन में नहीं, चुनौतीपूर्ण जिंदगी में जीना चाहती थीं। उन्होंने एक दिन अपने दिल की आवाज सुनी और सेना में जाने का निर्णय लिया। सेना में महिलाओं की उपस्थिति अभी भी सीमित थी और जब उन्होंने सेना में जाने की ठानी तो परिवार और समाज के कई लोगों ने आश्चर्य किया। कुछ ने यह भी कहा कि एक लड़की को ऐसे खतरनाक क्षेत्र में क्यों भेजना, लेकिन मिताली को कोई नहीं रोक सकता था। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में दाखिला लिया। वहां की कठोर ट्रेनिंग, अनुशासन और दबावों के बीच भी मिताली ने कभी हार नहीं मानी। वो हर गतिविधि में अव्वल रहीं, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या मानसिक मजबूती की परीक्षा। ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी नेतृत्व क्षमता सामने आने लगी। लोग उन्हें सम्मान से देखते, प्रेरणा मानते। साथी कैडेट्स कहते, मिताली सिर्फ एक साथी नहीं, एक संबल है। उनकी आंखों में दृढ़ विश्वास और चेहरों पर मुस्कान हमेशा रहती, भले ही हालात कितने भी कठिन हों। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट होने के बाद मिताली ने भारतीय सेना की शिक्षा कोर ज्वाइन किया। यहां उनका दायित्व था सैनिकों और अधिकारियों को भाषा और संवाद कौशल की शिक्षा देना। यह सुनने में साधारण लग सकता है, मगर उस भूमिका में भी मिताली ने ऐसा समर्पण और प्रभाव दिखाया कि उनके वरिष्ठ अधिकारी तक उनकी प्रशंसा करने लगे। उनकी कार्यकुशलता, समर्पण और अनुशासन ने उन्हें कई विशेष जिम्मेदारियां दिलाईं। उन्होंने नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में भारतीय सेना की ओर से शिक्षा कार्यों में भाग लिया। हर बार मिताली ने सिर्फ एक टीचर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। मगर उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2010। अफगानिस्तान में भारत कई विकास कार्यों में सहायता कर रहा था। स्कूल, अस्पताल, सड़कें। काबुल स्थित भारतीय दूतावास में सेना के कुछ अफसरों को पोस्ट किया गया था, जिनमें एक थीं कर्नल मिताली माधुमिता। अफगानिस्तान जैसे संघर्षग्रस्त देश में किसी महिला अधिकारी की नियुक्ति अपने आप में असाधारण बात थी। वहां की स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। हर रोज धमाकों की खबरें आतीं, मगर मिताली ने कभी डर को अपने कर्तव्य के बीच नहीं आने दिया। वह रोज भारतीय सहायता केंद्र जातीं, स्कूलों में बच्चों से मिलतीं, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करतीं। हर किसी की आंखों में उनके लिए सम्मान था। एक भारतीय महिला अधिकारी जो निडरता से अफगानिस्तान की सड़कों पर घूमती थी, मुस्कुराते हुए लोगों को पढ़ना सिखाती थी, यह दृश्य वहां के लिए नया था। और फिर वह दिन आया, 26 फरवरी 2010। सुबह का समय था। मिताली उस समय अपने गेस्ट हाउस में थीं। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरी इमारत हिल गई। तालिबान आतंकियों ने काबुल में भारतीय गेस्ट हाउस और सहायता केंद्र पर आत्मघाती हमला कर दिया था। धूल, मलबा, चीखें, हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। मिताली तुरंत नीचे की ओर दौड़ी।
सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कई सैनिक घायल थे, कुछ बेहोश और कुछ खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। सामान्य इंसान होता तो शायद डर के मारे वहीं रुक जाता, मगर मिताली का खून उबाल मार रहा था। उन्होंने बिना किसी हथियार या सुरक्षा के अकेले ही घायल जवानों को मलबे से बाहर निकालना शुरू किया। उनके कपड़े, हाथ पैर खून से सन चुके थे, मगर उन्होंने एक एक कर सभी को बाहर निकाला। स्थानीय अफगान मददगारों को समन्वित किया, एम्बुलेंस बुलवाई और सुनिश्चित किया कि हर जवान को समय पर मेडिकल सहायता मिले। उनकी बहादुरी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दूसरा धमाका हुआ, लेकिन मिताली पीछे नहीं हटी। एक जगह तो मलबे के नीचे दबे एक अफसर को निकालने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। जब मलबा हटा तो उस अफसर की आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, आभार और गर्व। उस हमले में कुल 7 भारतीय मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन अगर मिताली न होती तो मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी। उन्होंने जिस साहस, फुर्ती और सूझबूझ का प्रदर्शन किया, वह सेना की परंपराओं के लिए भी एक मिसाल बन गया। हमला खत्म हुआ। अफगान पुलिस और भारत सरकार को जब मिताली के योगदान की पूरी जानकारी मिली तो हर कोई स्तब्ध था। एक महिला जो उस समय अकेली थीं, उन्होंने जिस बहादुरी से साथियों की जान बचाई, यह केवल एक सैनिक नहीं, एक सच्चे योद्धा की पहचान थी। अफगानिस्तान की उस घटना के बाद मिताली माधुमिता की बहादुरी की गूंज न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सुनाई दी। अफगान प्रशासन, भारत के राजनयिक, सेना के उच्चाधिकारी और रक्षा मंत्रालय सभी ने उनके अदम्य साहस की सराहना की। वो सिर्फ एक अफसर नहीं रहीं, अब वो एक प्रेरणा बन चुकी थीं। जल्द ही भारत सरकार ने उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें सैनिकों की जान बचाने के लिए युद्ध जैसी स्थिति में बहादुरी दिखाने के कारण सेना मेडल, गैलेंट्री से सम्मानित करने की घोषणा की। और इसी के साथ मिताली माधुमिता ने इतिहास रच दिया। वह भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्हें युद्ध जैसी परिस्थिति में वीरता दिखाने के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने देश की लाखों बेटियों को एक संदेश दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सीमा तुम्हें रोक नहीं सकती। सम्मान समारोह में जब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें यह मेडल पहनाया गया तो पूरा देश टीवी स्क्रीन पर उन्हें निहार रहा था। उनके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। एक लड़की जो कभी देशभक्ति गीत गुनगुनाया करती थी, आज खुद देशभक्ति की जीवित मिसाल बन गई थी। मगर इस सम्मान के पीछे कई रातों की जागरण, कई कठिन प्रशिक्षण और अनगिनत संघर्ष छुपे थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि उस समय आपको डर नहीं लगा, तो उनका उत्तर था, डरना स्वाभाविक है, लेकिन जब आपके साथियों की जान खतरे में हो तो डर से बड़ा होता है आपका कर्तव्य। उस घटना के बाद उनकी लोकप्रियता और सम्मान लगातार बढ़ा। सेना के हर जवान को उन पर गर्व था। देश भर के स्कूल कॉलेजों में उनके बारे में बताया जाने लगा। छात्राओं ने उन्हें अपना आदर्श मान लिया। मिताली खुद भी यह मानती हैं कि अगर उनकी कहानी किसी को प्रेरणा दे सके तो यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मिताली की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने आगे भी सेना में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं। चाहे विदेशी सैन्य मिशन हो या सेना की रणनीतिक नीतियों में योगदान, उन्होंने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मगर एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें महिला होने के कारण कुछ असमानताओं का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना में लंबे समय तक महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया जाता था। इसका मतलब था कि महिला अफसर एक तय अवधि के बाद रिटायर हो जाती थीं, जबकि पुरुष अफसर स्थायी सेवा में बने रहते थे। मिताली जैसी अफसर जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए साथी जवानों की जान बचाई, उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया। यह अन्याय था और मिताली ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। सेना में अपने गौरवशाली सेवा काल के दौरान कर्नल मिताली माधुमिता ने अपने कार्य और साहस से जो मिसाल कायम की, वह आज भी दुर्लभ है। मगर उनके जीवन का सबसे साहसी अध्याय वह था जो उन्होंने खुद अपने हक के लिए लड़ा और लाखों महिला अधिकारियों के भविष्य के लिए। जब उन्हें यह बताया गया कि वह स्थायी कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि वह महिला अधिकारी हैं और उनका प्रवेश
शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत हुआ था, तो यह मिताली को स्वीकार नहीं था। यह बात उन्हें भीतर से तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने अनुभव और कानून के साथ खड़े होने का निश्चय किया। उन्होंने भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ न्याय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और यह बताया कि कैसे उन्होंने पुरुष अधिकारियों से कहीं अधिक विषम परिस्थितियों में सेवाएं दी हैं, और यह कि एक महिला होने के कारण उनसे यह अधिकार छीनना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अनैतिक भी। अदालत में प्रस्तुत उनके कार्यों का दस्तावेज, अफगानिस्तान का साहसिक कार्य, मलबे से जवानों को निकालना, दुश्मनों की परवाह किए बिना साथियों की रक्षा करना, यह सब उनके पक्ष में खड़ा हो गया। अंततः दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया और कहा कि कर्नल मिताली माधुमिता को स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए। इस फैसले ने न केवल उन्हें न्याय दिलाया बल्कि भारतीय सेना की महिलाओं के लिए भी एक ऐतिहासिक मिसाल पेश की। इस निर्णय के बाद देश भर में मिताली की फिर से चर्चा होने लगी। अब वह सिर्फ युद्ध भूमि की नायिका नहीं रही, अब वह सिस्टम के खिलाफ शांत और दृढ़ संघर्ष की प्रतीक बन चुकी थीं। कर्नल मिताली माधुमिता की कहानी महज वीरता की नहीं बल्कि सिद्धांतों पर टिके रहने की है। वह महिला अधिकारों, समानता और कर्तव्य के बीच सामंजस्य की परिभाषा बन गई। आज मिताली एक रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, लेकिन उनका जीवन अब भी देश के लिए समर्पित है। वह युवाओं को प्रेरित करती है, शिक्षण संस्थानों में जाती हैं, मोटिवेशनल स्पीच देती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। उनके शब्द आज भी युवाओं के लिए मशाल हैं। कभी अपने लिंग को अपने सपनों के रास्ते में मत आने दो। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और मेहनत बेईमान नहीं, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कर्नल मिताली माधुमिता का जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि देश की सेवा केवल बंदूक उठाकर नहीं होती, बल्कि अपने आत्मबल, नैतिकता और साहस से भी की जा सकती है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।